युवसरा मेरे भाई, तू कह रहा कि द्रौपदी ने द्वापर युग में खाना बना के खिला दिया भगवान को, तो दास यही तो कह रहा भाई, वो द्वापर युग की बात थी। वो उस समय परमात्मा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो चीजें वर्तमान में अप्लाई नहीं होगी। द्वापर युग में द्रौपदी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी थी, जैसा आप कह रहे हो कि द्रौपदी ने कौन सी नाम दीक्षा ले रखी थी और भगवान ने उसके हाथ का खाना खाया ना। द्रौपदी ने खाना बनाया और भगवान ने उसके हाथ का खाना खाया। और खाना बनाते समय द्रौपदी क्या क्या सोच रही थी, और जब भगवान खाना खाने लगे तो कैसे वो भगवान को गालियां निकाल रही थी। ये सम्मान है ये। अब आगे सुनिए भाई और बहनों, कहता द्रौपदी ने अपने हाथों से खाना बनाया और परमात्मा ने अपने हाथों से खाना खाया, तो इसमें क्या हो गया? वो खाना परमात्मा ने कैसे स्वीकार कर लिया? वो भी तो द्रौपदी ने मान सम्मान ही किया था। तो इसका जवाब आगे देंगे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। और भाई कुर्सी का चीज छोटी थी द्वापर के सत्संग में, जब पांडवों का शंख बजाया, इन्होंने बता दो पांडव किससे हिड़े थे, पांचों वीर थे, छठे कृष्ण भगवान थे। द्रौपदी ने खुद अपने हाथ से खाना बनाया, खुद हाथ से खाना बनाया, सम्मान ना था के इसमें कौन सा अपमान था? किसने क्या कह देगा वो? पूरा कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा? कति बेउद्देर गंदी बात करने की जरूरत नहीं है पवन भाई। करा यहां कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा पवन दास तू? अब बता कौन से सत्संग का रेफरेंस देगा कि द्रौपदी ने तो अपने हाथों से खाना बना के, वो तो अनुपदेशी थी, और अपने हाथों से खाना बना के द्रौपदी ने भगवान को खिलाया। तो कह रहा ना कि परमात्मा किसी भी अनुपदेशी का सम्मान स्वीकार नहीं करते, तो द्रौपदी कौन सी भगत थी? फिर भगवान ने उसका खाना क्यों स्वीकार कर लिया? कह रहा यहां कौन सा सत्संग अप्लाई करेगा पवन दास? इतना ज्ञानी ना बन तू। अब खिला के दिखा देना भगवान को खाना तू किसी भी अनुपदेशी से। अरे अब खिला के दिखा विकास सिंह पुरिया। द्वापर में तो खा लिया भगवान ने, वो तो मोक्ष का समय नहीं था भाई। तो आज वर्तमान में संत रामपाल जी को किसी भी अनुपदेशी का खाना खिला के दिखा। भाई द्वापर में खाए तो अब भी खाएगा। इसलिए दास बार बार कह रहा है वो द्वापर की घटना ही थी, त्रेता की घटना थी, सतयुग की घटना थी, वो मोक्ष का समय नहीं था। परमात्मा ने केवल आत्माओं को अपनी शरण में लगा के रखना था। आज खिला के दिखाना तू सतगुरु को अनुपदेशियों का खाना। सत्संग नहीं सुनता क्या भाई? सत्संग सुन सतगुरु का। लेकिन तू तो कह रहा कि ये तो निराधार है, सतगुरु के तो सत्संग ही निराधार है। तो भाई और बहनों ये तो निराधार मानते हैं सत्संगों को। आप भाई बहन समझ लो, आप भाई बहन सुन लो। विकास सिंह पुरिया कह रहे हैं द्रौपदी ने हाथों से खाना बना के खिलाया, वो अनुपदेशी थी। क्या भगवान ने खाना नहीं खाया? क्या वो सम्मान स्वीकार नहीं किया? ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। भगवान तो अपने भक्तों को भी मना करते हैं किसी अनुपदेशी का भोजन खाने से 3 लोक का भार चढ़ेगा। और आज क्या कह रहे हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, वही कबीर परमात्मा। आज गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं मैं भी उसी घर का खाना खाता हूं जिस घर में हमारा कोई एक व्यक्ति उपदेशी हो जाता है। सतगुरु के मुख से सुनिएगा। द्रौपदी ने हाथ से खाना बना के खिलाया, भगवान ने खाया। आज दिखा खिला के क्या कह रहे हैं गुरुदेव, सुन ले। कि जो परमात्मा से जुड़ी हुई भक्त आत्माएं नहीं से उनके भोजन खानते भी पाप लगता है, नरक में जाता है। अब हम अपने सेवकां का रोटी उसका भोजन पाते हैं जो हमारे उपदेशी हो चुके हैं ईश्वर के। कहते हैं ईश्वर पद से मरम नाही गरही आन उपासी, जाकी भिक्षा संत न खावे पड़े काल की फांसी। संत ने अनुपदेशी बिना भगवान का नाम लिए हुए जीव का तो रोटी भी नहीं खानी चाहिए, वो भी उसका भोग भोगना पड़ता है। बता भाई। अरे विकास सिंह पुरिया जी, चलो मैं पवन दास तो सत्संग नहीं सुनता भाई, समय नहीं मिलता, अज्ञानी आदमी हूं, समझता नहीं। अरे तू तो 25 साल से भगत है, सार नामी है, गुरु जी के साथ रहा हुआ है, आज भी आश्रमों में रहता है, दुनिया को सत्संग सुनाता है। अरे द्वापर में तो खा लिया सतगुरु ने खाना द्रौपदी के हाथ का, अनुपदेशी का। तू आज खा के दिखा, सुन ले अब ये सत्संग भाई। खुद कह रहे हैं गुरु जी कि हम अपने सेवकों के उसके घर में खाना खाते हैं जो इस परमात्मा का उपदेशी हो जाता है। आज दिखा तू खाना खिला के।
इसलिए दास बार बार कह रहा भैया ये मोक्ष का समय है, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। आज से पहले तो सतगुरु ने बहुत कुछ किया है, जो कार्य करने के लिए आज अपने भक्तों को मना कर रहे हैं खुद भी नहीं करते। सदना कसाई ने कहा जी मुझे 100 बकरे मारने का आदेश दे दो। सतगुरु ने कहा कि ठीक है भाई 100 से ज्यादा मत मारना। आज कोई भगत कहे गुरुजी मुझे शराब पीने का आशीर्वाद दे दो, दे देंगे क्या? अरे वो राजनीति वाले वीडियो आते हैं ना, जिसमें एक भगत बोला जी गांव वाले मुझे सरपंच बनाना चाहते हैं, तो गुरुजी ने क्या कहा, इससे अच्छा तो कुएं में पड़ जा, सरपंच बनेगा यो। तो आज क्यों नहीं दे रहे गुरु आदेश बकरे काटने का, मांस खाने का? बहुत सारे भगत चाहते हैं हम बकरे खाएं, मांस खाएं, है भाई, शराब पिए, बीड़ी पिए, हुक्का पिए। अरे आज क्यों नहीं दे रहा सतगुरु आदेश? सतगुरु ने तो नरसी का भात भर दिया। आज सतगुरु ना तो खुद भात भरते, ना अपने भक्तों को भात भरने देते। बोल भाई, ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, कलयुग की बिचली पीढ़ी। अरे 650 साल पहले तो सतगुरु ने खुद अपनी बेटी को, उस काशी वाली उस गणिका बहन को 16 श्रृंगार करके आने के लिए कहा था कि बेटी सज धज के आना, 16 श्रृंगार करके आना, और हाथी पे बैठाया। आज गुरुजी क्यों कह रहे हैं कि भक्तों ने सोना नहीं पहनना चाहिए, सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, सोने में काल का प्रवेश है। आज भक्तों को क्यों सोना पहनने का आदेश नहीं दे रहे गुरुजी? बता भाई विकास सिंह पुरिया। क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। ये झूठे भाईचारे के चक्कर में भाई गधा बनकर फिरेगा अगले जन्म में। तेरा कुछ भी ढाल ना डालेंगे ये भाईचारा। तू भक्तों को दुश्मन समझ रहा है और इन जगत वालों को हुक्का पाड़ूंगा तू अपना जो है मित्र मान रहा है। परमेश्वर के विधान को तोड़ रहा है। भगत समाज को झूठे झूठे ये उदाहरण देकर भ्रमित करने का कुप्रयास कर रहा है। अरे आश्रमों में तेरे पास में जो भगत बैठते होंगे ज्ञान चर्चा के लिए, भाई तू क्या ज्ञान सुनाता होगा उनको? तू तो सबकी मति भ्रष्ट कर रहा है। तू तो सबको मर्यादाओं में ढील दे रहा है, छूट दे रहा है। कौन मर्यादा में रहेगा ऐसे? इसीलिए तुम लोग जगह जगह जाते हो, ये गांव में सबका खाते हो तुम, सबके पाप कर्म अपने सिर पे रख रहे हो तुम। फिर मेरे को कह रहा कि सत्संग ध्यान से सुनाकर पवनदास तू, और ज्ञान चर्चा करनी है तो मेरे ते कर। अब तेरे से कर रहा हूं भाई साहब। आसाराम जी से नहीं कर रहा, तेरे से कर रहा हूं ज्ञान चर्चा।